हेलो व्यूवर्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अभिषेक अंबर और आप सभी लोग देख रहे हैं एमआरटीआर ट्यूटोरियल। आज मैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरी चर्चा चल रही थी उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है मिस्टर हरिशंकर मोहंती के द्वारा। उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि डिराक होल थ्योरी पर जल्द से जल्द एक लेक्चर अपलोड हो। तो आज मैं डिराक होल थ्योरी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी डिस्कशन था पॉल डिराक के मैथमेटिकल मॉडल का रिगार्डिंग रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, उसका जो मैथमेटिकल मॉडल था उसका जो कंक्लूज़न है वो डिराक होल थ्योरी में है। ठीक है, हमने फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस जब फाइंड करे थे डिराक इक्वेशन के तो हमें निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस मिले थे। तो उन निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पॉल डिराक ने डिराक होल थ्योरी को हमारे समक्ष रखा। तो आज हम लोग डिराक होल थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अगर हम लोग देखें तो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें ये सबसे लोअर स्टेट है 1s लोअर एटॉमिक स्टेट, ये 2s एंड ये फर्दर। ठीक है, ये हमारा m0c² है और ये हमारा -m0c² है। m0c² के ऊपर का जो पार्ट है वो पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम है। ये हमारा पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम है। और इसके नीचे का जो पार्ट है वो हमारा निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम है। तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन में हमें ये पता चला कि पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम भी है और निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम भी है। ठीक है, अब अगर हम लोग निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमारा जो एटम है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s में। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके जैसे पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जा सकता है, वैसे ही ठीक उसी तरीके से अगर निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करते करते निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में भी आ सकता है। हाँ, यानी ये अगर यहाँ से एनर्जी लूज़ करे तो ये निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में आ सकता है, फिर यहाँ से और लूज़ करके और निगेटिव एनर्जी में जा सकता है, फिर यहाँ से लूज़ करके यहाँ और निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जा सकता है। यानी कि हमारे पास निगेटिव एनर्जी स्टेट्स इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो ये एनर्जी लूज़ करते 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 बहुत दूर तक जा सकता है निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में। इस फेनोमेना को, यानी कि जो हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज़ कर कर निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जा रहा है, इस फेनोमेना को हम लोग रेडिएशन कैटास्ट्रोफ कहते हैं, जो कि आज तक कभी भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रेडिएशन कैटास्ट्रोफ। तो अब हमें पॉल डिराक के पास ये चैलेंज था कि हमारे पास निगेटिव एनर्जी का कॉन्टिनम भी होना चाहिए और रेडिएशन कैटास्ट्रोफ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज़ कर कर निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और रेडिएशन कैटास्ट्रोफ भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रेडिएशन कैटास्ट्रोफ के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पॉल डिराक ने ये एज्यूम करा कि यहाँ पे जितने भी निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होंगे, जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होंगे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड करें हम लोग इसको तो ये कैसा होगा, यहाँ पे हमारा अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो डिराक ने क्या एज्यूम करा कि ये जितने भी स्टेट्स होंगे निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में
वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हर एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। तो ये करने से क्या होगा, रेडिएशन, इस एजम्पशन से क्या होगा, हमारा जो रेडिएशन कैटास्ट्रोफ का प्रॉब्लम था कि अगर हम लोग निगेटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रेडिएशन कैटास्ट्रोफ जैसा कुछ हमें दिखने को मिल सकता है। और अगर ये दिखने को मिल जाए तो एटम के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आने लगेगा, और ये आज तक ऑब्जर्व हुआ भी नहीं है। तो इस एजम्पशन से कि जो जितने भी स्टेट्स होंगे निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में, निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम है और उसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे पहले से ही सारे के सारे स्टेट्स पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड हैं। ये जो एजम्पशन है ये रेडिएशन कैटास्ट्रोफ को दूर कर देता है। कैसे दूर कर देता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी स्टेट में सेम क्वांटम नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। यानी कि अगर ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो हमारा है ये m0c² से माइनस m0c² के पोर्शन जो है ये हमारा बाउंड स्टेट है। अब अगर बाउंड स्टेट से या फिर पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाता है तो वहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स पहले से ही फिल्ड हैं, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता है ना, यानी रेडिएशन कैटास्ट्रोफ होगा ही नहीं। तो ये इस तरीके से रेडिएशन कैटास्ट्रोफ को प्रॉब्लम को ओवरकम करा पॉल डिराक ने। फर्दर उन्होंने अपने थ्योरी में ये बताया कि अगर यहाँ पे निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्व करता है, कितना एनर्जी एब्जॉर्व करता है, h कट ओमेगा, सपोज h कट ओमेगा इतना एनर्जी एब्जॉर्व करता है, तो अब ये h कट ओमेगा जो एनर्जी है ये इतना एब्जॉर्व करके ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाने के लिए, निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाने के लिए इस h कट ओमेगा का कितना होना ज़रूरी है, तो देखिए ये 0 से m0c² और ये 0 से m0c², ठीक है। ये माइनस नीचे निगेटिव में माइनस m0c² और यहाँ पे पॉजिटिव में m0c²। बट अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो पूरा का पूरा ये जो बाउंड स्टेट है ये 2m0c² का होगा। यानी कि अगर इस पूरे बाउंड स्टेट को क्रॉस करके पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम से, तो ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है h कट ओमेगा उसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 2m0c² से, तभी इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब डिराक के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जा सकते हैं। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, h कट ओमेगा इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी बताया कि ये जो पॉल डिराक ने रेडिएशन कैटास्ट्रोफ को दूर करने के लिए क्या बताया कि निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जितने भी स्टेट्स हैं सारे में इलेक्ट्रॉन्स पहले से फिल्ड हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिराक सी कहेंगे, डिराक सी कहेंगे इसे, ठीक है। तो अब डिराक सी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन h कट ओमेगा एनर्जी एब्जॉर्व करता है, h कट ओमेगा की वैल्यू जो है 2m0c² से ज़्यादा है और वो वहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे ये एक होल क्रिएट करके जाएगा, यहाँ पे एक ये होल क्रिएट करके यहाँ पे जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होल है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि h कट ओमेगा यानी कि मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, ठीक है, h कट ओमेगा है, और h कट ओमेगा का किससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, 2m0c² से, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो h कट ओमेगा एनर्जी एब्जॉर्व करता है और पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाता है, तो वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट कर जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होल होगा ये ऑपोजिट चार्ज का होगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चार्ज का होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चार्ज का होगा, और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन होल बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
पेयर क्रिएशन। ठीक है, दो टर्म्स मिलेंगे आपको, एक पेयर क्रिएशन और एक पेयर एनिहिलेशन। पेयर क्रिएशन यानी कि जब एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट हो रहा है। कैसे? तो देखिए, ये हमारा डिराक सी था, डिराक सी में एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व किया, एनर्जी एब्जॉर्व करके वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में आ गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर गया। अब ये जो होल होगा, ये हम लोग देखेंगे कि ये एक एंटी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इसके मास को जब हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग को दिखेगा कि इसका मास जो है वो सेम है इलेक्ट्रॉन के इतना, और जब इसके मोमेंटम को देखेंगे तो इसका मोमेंटम जो है ठीक ऑपोजिट नजर आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन के इतना। ठीक है, तो ये जो होल होगा ये एक एंटी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट हुआ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेयर क्रिएशन। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करके पॉजिटिव कॉन्टिनम में गया है, तो ये एनर्जी लूज कर कर वापस इस होल में आ सकता है। जैसे ही इस ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आएगा तो वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों वैनिश हो जाएंगे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों वैनिश हो जाएंगे, यानी एनिहिलेट हो जाएंगे, और वहां पे सिर्फ एनर्जी बचेंगे, गामा रेज बचेंगे। इस प्रोसेस को, यानी वो पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम से फिर वापस आया है होल में और सब कुछ वैनिश हो गया, सिर्फ एनर्जी बचा, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग पेयर एनिहिलेशन कहेंगे। यानी कि एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल के साथ मिलकर गामा रेज देगा। ठीक है, उस प्रोसेस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एंटी पार्टिकल रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इसको ई प्लस के साथ डिनोट कर रहे हैं, ये हमें दो गामा रेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पेयर एनिहिलेशन। और जो इससे पहले वाला प्रोसेस था, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो एच कट ओमेगा एनर्जी एब्जॉर्व किया और ऊपर गया, और हमें वहाँ पे ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन मिला और नीचे में हमें एक पॉजिट्रॉन मिला, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन मिला। ये जो प्रोसेस था ये पेयर क्रिएशन था। ठीक है, तो ये जब वापस आएगा तो ये एनिहिलेट हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि इसका ऑपोजिट चार्ज है और ये एक एंटी पार्टिकल है। अब इस एंटी पार्टिकल के मास का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो एच कट ओमेगा है, यानी ये जो एनर्जी है एच कट ओमेगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव क्वांटिनम माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव क्वांटिनम। ठीक है, एच कट ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव एनर्जी क्वांटिनम माइनस इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव एनर्जी क्वांटिनम। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव एनर्जी क्वांटिनम में था उस वक्त की एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव एनर्जी क्वांटिनम में था उस वक्त की एनर्जी, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एच कट ओमेगा मिलना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव एनर्जी क्वांटिनम में है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। निगेटिव ऑफ, जब निगेटिव एनर्जी क्वांटिनम में होगा तो माइनस पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, ये निगेटिव एनर्जी क्वांटिनम में है इसलिए यहाँ पे ये पी डैश ले लेते हैं, पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस रूट अंडर पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे कि ये जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो टर्म है ये एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या मिल गया? एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन हमें मिल गया रूट अंडर पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। अब अगर हम लोग पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास को निकालें तो रेस्ट मास को फाइंड करने के लिए हमें मोमेंटम को 0 पुट करना होगा। अगर इस मोमेंटम को 0 पुट करें तो ये आंसर आएगा एम नॉट सी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा पॉजिट्रॉन है उसका जो रेस्ट मास है वो सेम है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास के इतना। अब अगर हम लोग मोमेंटम के एनालिसिस करें कि जो हमारा मोमेंटम होगा वो कैसा होगा पॉजिट्रॉन का, हमारे एंटी पार्टिकल का जो होल मिला हमें उसका, तो वो देखने के लिए हमें मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करना होगा। इनिशियल टोटल मोमेंटम
इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम, तो हम लोग मैंने यहां पे दो प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करा। क्या पहले में यहां से इलेक्ट्रॉन ने जो निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में इलेक्ट्रॉन पहले से फिल्ड थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व करा, यानी कि फोटोन एब्जॉर्व करा। अगर उस फोटोन के मोमेंटम को हम लोग h कट k लेते हैं, जहां की k वेव वेक्टर है, तो h कट k प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हाट p ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम, ठीक है, इज इक्वल्स टू p ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव कॉन्टिनम। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h कट k इज इक्वल्स टू इन पॉजिटिव कॉन्टिनम माइनस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव कॉन्टिनम। ये लिख सकते हैं। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव, सॉरी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ लिख सकते हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव क्वांटिनम को हम लोग सिर्फ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और माइनस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव क्वांटिनम को हम लोग प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन p डैश, ये लिख दिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे एज्यूम करा कि जो पॉजिट्रॉन है, जो हमारा पॉजिट्रॉन है, उसका जो मोमेंटम है वो क्या है, निगेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव क्वांटिनम। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो मोमेंटम होगा वो निगेटिव होगा, रेस्ट मास जो होगा वो सेम होगा, मोमेंटम जो होगा वो ऑपोजिट होगा, चार्ज जो होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था डिराक होल थ्योरी। तो अगर एक बार फिर से मैं सब कुछ रिपीट करूं, तो डिराक होल थ्योरी यानी कंक्लूजन, निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम को, निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो हमें मिले थे उसे एक्सप्लेन करने की एक कोशिश। तो हमने क्या एज्यूम करा कि निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम है माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के नीचे, एम नॉट सी स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम है। ये हमारा बाउंड स्टेट है ये पूरा। ठीक है, एटम में बाउंड स्टेट जो रहता है ये हमारा लोअर स्टेट है, ये उससे अपर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है 1s, ये उससे अपर स्टेट है 2s, ये है 2p। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में जाता है, वैसे ही अगर निगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो वो एनर्जी लूज करके निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में भी आ सकता है। लेकिन ये आज तक एब्जॉर्व नहीं हुआ। इस फिनोमेना को हम लोग रेडिएशन कैटास्ट्रोफ कहते हैं, यानी कि हमें रेडिएशन कैटास्ट्रोफ को एलिमिनेट करना है। निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है कि रेडिएशन कैटास्ट्रोफ एलिमिनेट हो जाए और निगेटिव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन हो जाए। तो इसके लिए पॉल डिराक ने क्या करा, उन्होंने डिराक सी एज्यूम करा। डिराक सी में क्या कॉन्सेप्ट था, डिराक सी में यह कॉन्सेप्ट था कि जितने भी स्टेट्स होंगे निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव एनर्जी कॉन्टिनम में नहीं आ सकता, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि पर्टिकुलर स्टेट में सेम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, है ना। तो अगर पहले से फील्ड है तो वहां पे कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वहां आ ही नहीं सकता। यानी रेडिएशन कैटास्ट्रोफ का जो कंसेप्ट है, जो फेनोमेना है जो कि ऑब्जर्व होता ही नहीं है, वो एलिमिनेट हो गया, है ना। उसके बाद फर्दर पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनिहिलेशन को पॉल डिराक ने अपने इस थ्योरी में इंट्रोड्यूस करा। पेयर क्रिएशन की बात मैं पहले करूंगा। पेयर क्रिएशन की बात में उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी कॉन्टिनम में चला जाएगा। कितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, h कट ओमेगा। ये h कट ओमेगा कितना होना चाहिए,